हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हम क्या पढ़ा चुके थे? इससे पहले हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ा दिए थे। उसमें आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद कराए थे, विपरीत लेटर याद कराए थे। उसके बाद हम सवाल लगाना बताए थे। पहले क्या बताए थे? यूजुअल ऑर्डर का बताए थे। उसके बाद रिवर्स ऑर्डर तक बता दिए थे। आज क्या शुरू करेंगे? आज हम फर्स्ट हाफ रिवर्स, यानी क्या शुरू करेंगे? फर्स्ट हाफ रिवर्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रथम अर्धांश विपरीत। प्रथम अर्धांश विपरीत। सर, ये प्रथम अर्धांश विपरीत क्या होता है? हम तो पहले तो पढ़ाए थे, यूजुअल ऑर्डर बता दिए थे, जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसी होती थी वैसे रख देते थे, उससे क्वेश्चन लगा दिए देते थे। अब फिर उसके बाद क्या पढ़ाए थे? रिवर्स ऑर्डर पढ़ाए थे। रिवर्स ऑर्डर में क्या था? पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को उल्टा कर देते थे, इधर से उठा के उधर पटक देते थे, यानी उल्टा हो जाती थी। तो एक कहाँ पे आ जाता था? जेड पे आ जाता था। ए कहाँ पे आ जाता था? 26 पे आ जाता था। तो अब क्या पढ़ाएंगे? अब हम फर्स्ट हाफ रिवर्स बताएंगे। चलिए पहले हम यूजुअल ऑर्डर की लगा लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लगेगी। होता क्या है फर्स्ट हाफ रिवर्स? जैसे मैं यूजुअल ऑर्डर लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसके बाद हम इसका क्या करते हैं? मैंने बताया था कि ए से लेके एम तक ये किस में आते हैं? फर्स्ट हाफ में आते हैं। किस में? फर्स्ट हाफ। और एन से लेके जेड तक किस में आते हैं? सेकेंड हाफ में आते हैं। मैंने बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर कितने होते हैं? 26, जिसको 13-13 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ए से लेके एम तक फर्स्ट हाफ, एन से लेके जेड तक सेकेंड हाफ। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोला गया फर्स्ट हाफ रिवर्स, यानी प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। अब हम क्या करेंगे? पहले को उल्टा कर देंगे। अब जहाँ पे ए था, ए कितने नंबर पे था? 1 नंबर पे था। बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे। अब क्या होगा? अब 1 नंबर पे क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। अब क्या किए? फर्स्ट हाफ को हम उल्टा कर दिए, उधर से उठा के इधर पटक दिए। अब क्या आ गया? इसके बाद क्या आएगा? एल, फिर क्या आ जाएगा? के, फिर क्या आ जाएगा? जे, फिर क्या आएगा? आई, उसके बाद एच, जी, एफ, ई, फिर डी, फिर सी, बी, ए। अच्छा, इसमें क्या सेकेंड हाफ रिवर्स कहा गया है? सेकेंड हाफ रिवर्स तो कहा नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे? दूसरे अर्धांश जो है, दूसरा अर्धांश इसको जैसा है वैसे उतार लेंगे। एन से लेके एम तक, जेड तक। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी प्रथम अर्धांश है, इसको क्या कर दिया गया? विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? हम तो क्रमांक किधर याद किए हैं? यूजुअल ऑर्डर में याद किए। अब हमको क्या रिवर्स ऑर्डर में भी याद करना पड़ेगा? तो नहीं दोस्तों, रिवर्स ऑर्डर में तो बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे हम? इसको हम हल कर देंगे। इसको क्या करेंगे? इसकी कोई ट्रिक निकाल लेंगे, किसी तरीके से इसका शॉर्ट ट्रिक निकाल ले, जिससे हम इसको हल कर सकें, आसानी से निकल सके। वरना अगर हम इसका बार बार क्रमांक याद करेंगे तो एक बार हम यूजुअल ऑर्डर याद करें, फिर एक बार रिवर्स ऑर्डर याद करें, फिर एक बार फर्स्ट हाफ रिवर्स याद करें, फिर सेकेंड हाफ रिवर्स याद करें, फिर बोथ हाफ रिवर्स याद करें, तो इतना सब झंझट नहीं करना है, याद नहीं करना है। क्या करना है? खाली हमको यूजुअल ऑर्डर का, वो भी एक साइड से क्रमांक याद कर लेंगे बस। उसके बाद सारा जितने भी क्वेश्चन आए, जितने भी टाइप के, वो सब इससे निकाल के लगा देंगे। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या रूल बनता है। चलिए, जैसे हम देखते हैं यूजुअल ऑर्डर में, यानी वास्तविक क्रम में जैसी अल्फ़ाबेट होती है, इसमें पूछ लिया जाए तुमसे कि ए कितने नंबर पे आता है,
यूजुअल ऑर्डर में ए कितने नंबर पे आया, तो देखिए एक नंबर पे, कितने नंबर पे, एक नंबर पे। अगर इसी का फर्स्ट हाफ रिवर्स कर दिया जाए, फर्स्ट हाफ रिवर्स कर दिया गया, तब ए कितने नंबर पे आएगा। अब तो ये किसकी जगह पे, एम की जगह पे पहुंच गया है, तो कितने पे होगा, 13 पे होगा। देख लेते हैं गिन के, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने पे है, 13 पे है। चलिए सर हम आगे देखते हैं दूसरा। अब इसके बाद क्या लेते हैं, डी लेते हैं। अच्छा डी कितने नंबर पे आ रहा है यूजुअल ऑर्डर में, तो देखते हैं डी 4 नंबर पे आ रहा। अच्छा फर्स्ट हाफ रिवर्स में देखते हैं डी कहाँ पे है, यहाँ पे है, कितने नंबर पे आ रहा है, लेफ्ट साइड से, एक ही साइड से देखेंगे, देखते हैं कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पे आ रहा, 10 पे आ रहा। आगे लेते हैं और चलते हैं आगे। आगे हम एच का लेते हैं। एच कितने नंबर पे आता है, यूजुअल ऑर्डर के तो क्रमांक सब हमने याद करा दिए हैं। एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। सर इसमें देखते हैं एच कहाँ पे आता है, यहाँ पे है ये एच, देखते हैं कितने नंबर पे आ रहा है, 2 2 4 2 6 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं, हम एल ले लेते हैं। एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, सबको पता है। उसके बाद फर्स्ट हाफ रिवर्स में कितने में आता है, इसमें तो 2 ही पे आ जाएगा, 2 पे आ रहा। सर हम ये सबके अलग अलग क्रमांक क्यों लिखा रहे हैं, इससे अभी क्या होगा, ट्रिक निकल के आएगी। जैसे देखते हैं, पहले हमने क्या लिया था, ए लिया था, क्या लिया था, ए लिया था। यूजुअल ऑर्डर में ए कितने नंबर पे आया था, 1 नंबर पे आया था। फर्स्ट हाफ रिवर्स में कितने पे आया था, सर 13 पे आया था, ये याद है हमको। अच्छा उसके बाद कौन लिए थे, डी लिए थे हम। डी कितने पे आया था, यूजुअल ऑर्डर में देखे थे 4 पे आया था, कितने पे, 4 पे आया था। फर्स्ट हाफ रिवर्स में देखे थे कितने पे आया था, 10 पे आया था। उसके बाद सर अगला लिए थे हम, कौन, एच लिए थे। एच हम देखे थे जब यूजुअल ऑर्डर में देखे थे तो कितने पे था, 8 पे था। उसके बाद हम जब हम फर्स्ट हाफ रिवर्स में देखे तो कितने नंबर पे आया, एच 6 नंबर पे आया था। उसके बाद अगला लेटर कौन सा लिए थे, अगला लेटर उसके बाद एल लिए थे हम। एल को जब हम यूजुअल ऑर्डर में देखे थे कितने पे था, 12 पे था। और फर्स्ट हाफ रिवर्स में देखे तो कितने पे था, उसके बाद जब फर्स्ट हाफ में देखे तो 2 पे ही था। अब इसमें आपको कोई ट्रिक नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही, चलिए अभी आ जाएगी। चलो देखते रहो, इधर देखो। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो क्या आता है, 13 एक जोड़ रहे कितना, 14 आ रहा। 10 और 4 जोड़ रहे हैं, 14 आ रहा। 6 और 8 जोड़ रहे हैं, कितना, 14 आ रहा है। 12 और 2 जोड़ रहे हैं, कितना, 14 आ रहा। सर ऐसे कोई भी लेटर ले लीजिए, फर्स्ट हाफ रिवर्स तक कितने भी लेटर लीजिए, सबका योग कितना आएगा, 14 आएगा। इसके बाद एक चाहे तो कोई और भी लेटर लेके देख लीजिए, जैसे हम कोई बता दीजिए, कौन लेते हैं, एफ ले लेते हैं। अब देखते हैं एफ इधर से कितने पे आएगा, 6 पे आता है। कौन सा हमने लिया, एफ लिया। एफ देखते हैं यहाँ से कितने पे आएगा, 6 पे आया, कितने पे, 6 पे आया। अब फर्स्ट हाफ रिवर्स में देखते हैं एफ कितने पे आया है, 2 4 6 2 8, कितने पे आया, 8 पे आया। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। चलिए हम दोस्तों इनको थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, शायद ये ना दिख रहा हो तुमको नीचे, इनको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा। क्या क्या लिए थे, पहले ए लिए थे, 1 13, इसको जोड़ के कितना हुआ था, 14 हुआ था। उसके बाद कौन लिए थे, डी लिए थे। डी का कितना था, यूजुअल ऑर्डर में 4, फर्स्ट हाफ रिवर्स में 10, 10 और 4 कितना आया था, 14 आया था। उसके बाद कौन लिया था हमने, एच लिया था। इसमें कितने पे आया था, 8 पे। इधर कितने पे आया था, एच 6 पे आया था। 8 और 6 14 हुआ था। उसके बाद कौन सा लिए थे हम, एल लिए थे। एल कितने पे आया था, 12 पे। इधर कितने पे आया था, एल 2 पे। कितना जोड़ के हुआ था, 14 हुआ था। अब हम देख रहे हैं कि यूजुअल ऑर्डर और फर्स्ट हाफ रिवर्स, ये क्या है, फर्स्ट हाफ रिवर्स, ये यूजुअल ऑर्डर, यानी जैसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती यहाँ वैसे ही रखा गया। यहाँ आधे अक्षरों को उल्टा कर दिया गया, इधर को उठा के उधर पटक दिया गया। जो अक्षर यूजुअल ऑर्डर में जितने नंबर पे आता है वही अक्षर फर्स्ट हाफ रिवर्स पे जितने भी नंबर पे आएगा,
लेकिन अगर हम उन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना योग आएगा, 14 आएगा। कोई भी लेटर ले लीजिए, कोई भी लेटर ले लीजिए। जैसे अब हमको कैसे निकालना होगा, जैसे ट्रिक कहीं बोल दिया जाए कि फर्स्ट हाफ रिवर्स में क्या बोलते हैं, कोई अक्षर ले लेते हैं, 2 2 4 5, आई लेते हैं, कितने पे है, 5 पे। कह दिया जाए फर्स्ट हाफ रिवर्स में आई कितने पे है, 5 पे है। ये आई यूजुअल ऑर्डर में कितने पे होगी, तो हमको नहीं पता कितने पे होगी, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें से 14 से क्या करेंगे, घटा देंगे। 14 से घटा देंगे 5, कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखो जो आएगा उतने ही नंबर पे कौन होगी, आई होगी। ये देखो आई है, आई का क्रमांक कितना होता है, 9। 2 4 6 8 1 9। तो हम ये कह सकते हैं कि दो ऐसे लेटर जिसको यूजुअल ऑर्डर में ले और फर्स्ट हाफ रिवर्स में ले, दोनों को जोड़ के देखते हैं उनका योग कितना हो रहा है, 14। तो दोनों में से कोई एक गायब हो, दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 से घटा के आंसर कर देंगे। इतना समझ में आया दोस्तों, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको क्वेश्चन से लगा के दिखाते हैं, आपको क्वेश्चन की मदद से समझाते हैं, शायद उसमें कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलिए हम क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं आपको एक दो, इसको मिटा दें। इतना समझ में आया क्या कि 14 कैसे आ गया। जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्या क्वेश्चन दिया है, एक हम लिख के दे रहे हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं छोर से पांचवा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। क्या कहा गया है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं छोर से यानी लेफ्ट से पांचवें अक्षर के दाएं, राइट, कौन सा तीसरा अक्षर कौन सा होगा। कैसे, जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम में लिख दी जाए तब हम इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको यूजुअल ऑर्डर की तरह हल कर लेंगे, जैसे हम हल करते थे पहले यूजुअल ऑर्डर में। दोनों में क्या करेंगे, पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, लिख लिया। दिशाएं विपरीत हैं तो क्या करेंगे, हमने बताया था, जोड़ देंगे। 5 और 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 8 होएगा। अब ये क्या हो गया, प्रथम अर्धांश विपरीत वाला है। अब इसके बाद यूजुअल ऑर्डर नहीं लगा सकते, ये क्या है, प्रथम अर्धांश विपरीत है, प्रथम अर्धांश विपरीत। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम यूजुअल ऑर्डर में बदलेंगे। यूजुअल ऑर्डर में कैसे बदलेंगे, हमको पता है जो लेटर लेफ्ट से 8वें पे आएगा वो यूजुअल ऑर्डर में कितने पे आएगा, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन जो भी लेटर लेफ्ट से 8 पे आएगा अगर 14 से उसको घटा दें तो वो किसका हो जाएगा, यूजुअल ऑर्डर का हो जाएगा, ये तो हमको पता था। तो सिंपल हमको क्या करना है, खाली 14 से इसमें घटाना है, लेफ्ट को 14 से घटा देंगे, 14 से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, लेफ्ट से 6 बचेगा। 6 पे कौन होता है, एफ होता है हमारा, कौन सा, एफ। तब इसका आंसर क्या आ गया, एफ आ गया। अब चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करके दिखा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ABCDEFGHIJKLM। ये क्या है, प्रथम अर्धांश है। इसके आगे जो लेटर होंगे वो तो सेम एजिटिक वही रहेंगे, क्यों,
क्योंकि इसके बाद वाले तो बदल नहीं रहे हैं। बदला कौन है? खाली प्रथम अर्धांश बदला है। ठीक है, अब इसको विपरीत लिखा था हमने, क्या लिखा था? एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। ये क्या हो गया? प्रथम अर्धांश विपरीत। देखो जो लेटर लेफ्ट से 8 नंबर पे फर्स्ट हाफ रिवर्स पे आ रहा है, वही लेटर लेफ्ट से 6 नंबर पे आ रहा है यूजुअल ऑर्डर में। देखो यहाँ से देखो 8 पे कौन आ रहा है? 2 4 6 2 8, एफ आ रहा है। लेफ्ट से 6 नंबर पे यूजुअल ऑर्डर में आ रहा है, 2 2 4 2 6 आ रहा है 6, मतलब ये रूल सही है। अगर इसमें क्या करना है फर्स्ट हाफ रिवर्स में, अगर क्रमांक 14 से कम आए, 14 से कम आए तो 14 से घटा के आंसर कर देना है। ठीक, अगर 14 से अधिक आ जाए तब तो जैसे होता है वैसे रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद के लेटर जो है चेंज ही नहीं होते हैं। ये तो कहा गया, हमने क्या बताया था कि प्रथम अर्धांश को विपरीत करना है, दूसरा तो वही रहेगा, इसमें भी रहेगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें भी वही रहेगा। ए के बाद क्या आ जाएगा? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, बाकी अगर इसके बाद वाला कुछ लेटर आता है, यदि क्रमांक 14 से अधिक आ जाए तो क्या करेंगे? यूजुअल ऑर्डर की तरह हल करेंगे, तब तो वो यूजुअल ऑर्डर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बदले कौन है? सिर्फ प्रथम अर्धांश बदला है, यहाँ द्वितीय अर्धांश जो है वो सेम एजिटिक वही है जो यूजुअल ऑर्डर में होता है। ठीक, अगर कहा जाता कि द्वितीय अर्धांश भी बदल दो तब दूसरा रूल लग जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? द्वितीय अर्धांश जो है वो सेम एजिटिक है, खाली किसको? प्रथम अर्धांश को उठा के इधर पटक दिए हैं। इधर एम आ गया है, फिर एल आ गया है, और ए किधर चला गया है? 13 पे चला गया एम की जगह पे, तो प्रथम अर्धांश बदला है। ठीक है, तो इसमें सवाल हल करने से पहले 2-3 रूल याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? इसको मिटा देते हैं, बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हमने सबसे पहले क्या किया? इसको यूजुअल ऑर्डर की तरह हल कर लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वास्तविक क्रम, हिंदी में क्या बोलते हैं यूजुअल ऑर्डर को? वास्तविक क्रम। वास्तविक क्रम की तरह हल करके अंतिम उत्तर किधर से लाना है? क्योंकि हमको लेफ्ट साइड से प्रथम अर्धांश को विपरीत किए थे, तो अंतिम उत्तर किधर से लाएंगे? लेफ्ट साइड में आएंगे। यहाँ पे राइट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या? लेफ्ट ही होना चाहिए। ठीक, अगर राइट आ गया तो उसको हम लेफ्ट में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। कैसे? वास्तविक क्रम की तरह हल करके अंतिम उत्तर किधर से? बाएं छोर से लाएंगे। ज्ञात करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या नोट करने लायक है? इसके बाद हमने क्या किया? अगर क्रमांक, मैंने क्या बताया था? अगर क्रमांक 14 से कम है, 14 से कम मतलब 13 या उससे भी कोई कम आ जाए, 12 11 8 9 7 5 4 3 2 1, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, 14 से कम हो। अगर क्रमांक 14 से कम हो तो 14 से घटाकर उत्तर करेंगे। और अगर क्रमांक, ऐसा तो है नहीं खाली 14 से कम ही आएगा, कभी कभी 14 भी आ सकता है, 14 से ज़्यादा भी आ सकता है, तो इसका भी नोट कर लेते हैं। अगर क्रमांक 14 आ जाए या 14 से अधिक आ जाए तो क्या करेंगे? तो यूजुअल ऑर्डर यानी वास्तविक क्रम की तरह हल करेंगे।
इसमें कितने 3 चीज़ें याद रखना है। पहले पहले तो जैसे ये तो रूल लिखा दिए, लेकिन ये कोई लिखाने वाली चीज़ थोड़ी है, तो आपको याद रखना चाहिए। कैसे? पहले क्या करेंगे, यूजुअल ऑर्डर की तरह हल कर लेते हैं, वो तो सब में हल करते थे। जब से क्वेश्चन लगवा रहे हैं तब से हम ऐसे हल करते चले आ रहे हैं, यूजुअल ऑर्डर की तरह हल कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, अंतिम उत्तर कहाँ से देखेंगे, लेफ्ट साइड से ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करना है हमको, अगर क्रमांक 14 से कम आए, क्योंकि फर्स्ट हाफ रिवर्स 14 से कम आएगा तभी होगा ना। अगर क्रमांक 14 से कम आए तब क्या करेंगे, 14 से घटा के आंसर कर देंगे। और 14 या 14 से ज़्यादा आ जाए तो क्या करेंगे, तो यूजुअल ऑर्डर की तरह हल करेंगे, जैसा है सेम एज इट इज वैसे रखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, बहुत आसान है हल करना। चलो देखते हैं कैसे हल करेंगे, 2-4 हम क्वेश्चन देते हैं। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लगाते हैं, लेफ्ट से 5, राइट से 7। दूसरा लगाते हैं, ये याद रखना फर्स्ट हाफ रिवर्स लगा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन किसके होंगे, फर्स्ट हाफ रिवर्स के होंगे। इसको यूजुअल ऑर्डर की तरह मत हल कर देना। यहाँ पे इसका कोई मैं सिंबल बना देता हूँ, @ बना देता हूँ। जहाँ @ तुमको दिखे तो समझ जाओ फर्स्ट हाफ रिवर्स है। लेकिन पेपर में ये बन के नहीं आएगा। पेपर में क्या होगा, पेपर में लिखा होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे क्या लिखेंगे, राइट लिखते हैं, राइट से 18वां के लेफ्ट 7वां कौन सा होगा। इसके बाद लिखते हैं तीसरा, लेफ्ट से 5, राइट से 8 के लेफ्ट 2 कौन सा होगा। इसके बाद एक और लिखते हैं, चौथा लिखते हैं, लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 4, राइट से 13 क्या होगा। ठीक है, चलिए 4 हल करते हैं। ये क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या कहा था, यूजुअल ऑर्डर की तरह हल करेंगे। तो क्या करेंगे, यूजुअल ऑर्डर क्या था, दोनों में से क्या करेंगे, पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। तो लेफ्ट लिख लिए, लेफ्ट से क्या था 5 था, इसको लिख दिए। अब क्या करेंगे, अगर दिशाएं विपरीत हैं तो जोड़ देंगे। इसमें क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। कितना हो गया 7 5 12, लेफ्ट से कितना आया 12 आया। अब ये 14 से कम है या अधिक है, 14 से कम है, यानी 13 होना चाहिए या 13 से कम हो। ये 13 से तो कम ही है ना, 13 भी होता तब भी घटाते, 13 से कम है तब भी घटाएंगे, यानी 14 से कम होना चाहिए। 14 से कम है, कितना है 12। तो इसमें क्या करेंगे, 14 से घटा देंगे, क्या घटाएंगे 12 घटा देंगे, कितना बचेगा, लेफ्ट से 2। लेफ्ट से 2 किसका क्रमांक होता है, बी का। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी। अब ये यूजुअल ऑर्डर बन गया। पहले इसको हल किया था, लेकिन ये था क्या, फर्स्ट हाफ रिवर्स। अब जो लेटर 12 पे आएगा लेफ्ट से फर्स्ट हाफ रिवर्स में, वही लेटर 2 पे आएगा किसमें, यूजुअल ऑर्डर में। तो क्यों ना हम इसको यूजुअल ऑर्डर में बदल के हल कर लें, क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाफ रिवर्स का हमको क्रमांक तो पता नहीं है कितने नंबर पे कौन आता है, इसीलिए इसको कहा कि हम यूजुअल ऑर्डर में बदल लिए। समझे, खाली 14 से घटाना है, फर्स्ट हाफ रिवर्स आ जाए तो समझो कितने से, सब भूल जाओ, कुछ ना याद रखो। ठीक है, कुछ नहीं याद रखना, केवल इतना याद रखो कि 14 से घटाना है। अगर क्रमांक फर्स्ट हाफ रिवर्स का है तो मतलब 13 या 13 से कम है तो हमको क्या करना है, बिना सोचे कितने से 14 से घटा दो बस। और कहाँ लेफ्ट से होना चाहिए अंतिम उत्तर बस। और अगर 14 या 14 से अधिक आए तो जैसे किया जाता है वैसे कर देंगे, तब तो फर्स्ट हाफ में आएगा नहीं ना, तब किस में आएगा, सेकंड हाफ में आएगा। और सेकंड हाफ हमको क्या वैसे रखना है, सेकंड हाफ तो चेंज करना नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो पहले राइट दिया है, ठीक है, हमने क्या कहा था, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग, इसको में ही यूजुअल ऑर्डर लगाएंगे, पहले हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। चलिए राइट लिख लिया, राइट से क्या है 18, इधर क्या है लेफ्ट, दिशाएं विपरीत हैं तो जोड़ देंगे। 18 में क्या जोड़ेंगे 7, 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, 25 आएगा।
18, 20, 5, 25, हाँ 25 आया। अब तो ये सर राइट आ गया है, अब इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहा था हमने, 27 से घटा के आंसर करेंगे। ये तो सबसे पहली क्लास में बताया था, याद करो याद करो, सबसे पहली क्लास पढ़ाई थी तभी ये सबसे पहले रूल यही बताया था। किसी एक अक्षर का क्रमांक अगर लेफ्ट से पता हो और राइट से ना पता हो तब क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे। राइट से पता हो लेफ्ट से ना पता हो तो तब भी 27 से घटा देंगे, जो दिया हो। जैसे इसका क्रमांक 25 दिया है राइट से, तो इसको हम 27 से घटा देंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट का क्रमांक पता चल जाएगा। हमने बताया था एक ही अक्षर का क्रमांक बाएं छोर से लेते हैं और उसी अक्षर का क्रमांक दाएं छोर से लेते हैं, तो दोनों का योग कितना आता है, 27 आता है। वही बताया था ना, सेम वही रूल है। तो इसको लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस 25 कितना बचेगा, लेफ्ट से 2 बचेगा, लेफ्ट से 2। अभी ये यूजुअल ऑर्डर नहीं बना है, ये अभी फर्स्ट हाफ रिवर्स ही है, इतना ध्यान रखना। पता नहीं लेफ्ट से 2 आया तो बी लिख दिए, ये आपका गलत हो जाएगा, बी नहीं लिखना है। अब इसको क्या करना है, अब इसको यूजुअल ऑर्डर में बदलना है। यूजुअल ऑर्डर में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि फर्स्ट हाफ रिवर्स वाला है, ये लेफ्ट से 2 है, मतलब फर्स्ट हाफ रिवर्स में है, हाँ बिल्कुल है सर। तो इसको यूजुअल ऑर्डर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 14 से घटाएंगे। क्या करेंगे, 14 से कितना, 2 घटाएंगे, तो लेफ्ट से कितना आएगा, 12। अब लेफ्ट से 12 पे कौन आता है, एल आता है। अब हमारा आंसर आ गया यूजुअल ऑर्डर वाला। तो अब क्या आया, एल आया। जो चीज़ फर्स्ट हाफ रिवर्स में 2 पे होगी वही चीज़ यूजुअल ऑर्डर में कितने पे होगी, 12 पे होगी। कौन है, एल। एल यूजुअल ऑर्डर में कितने पे, 12 पे है, और फर्स्ट हाफ रिवर्स पे 2 पे है, समझे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें तो सर 3 स्टेप दिए हैं, कोई बात नहीं, हम 2 हल कर लेंगे। 3 हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम 2 पहले हल करेंगे, उसके बाद फिर 2 हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2 लेते हैं पहले। हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लेफ्ट लिखेंगे, लिख लिया सर। दोनों दिशाएं विपरीत हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। जोड़ेंगे 13 आएगा सर, 13 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला भी उतार लेंगे, लेफ्ट से 2 उतार लिया, ठीक है। अब दिशाएं समान हो गई, अब दिशाएं समान है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। लेफ्ट से कितना आएगा, 9 आ जाएगा सर, हाँ 11 आएगा, सॉरी 11 आया। लेफ्ट से कितना है, 11। अभी यह क्या है, अभी ये फर्स्ट हाफ रिवर्स है, इसको अभी हम यूजुअल ऑर्डर में नहीं बदले हैं। अब इसको क्या करेंगे, यूजुअल ऑर्डर में बदलेंगे। यूजुअल ऑर्डर में बदलने के लिए हमने क्या कहा था, लेफ्ट से जो भी दिया है उसको 14 से घटा देंगे। 14 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, लेफ्ट से 3 आएगा। लेफ्ट से 3 पे कौन है, हमारा सी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आएगा। इसके बाद हम कौन सा, ये नीचे वाला दिए थे, इसमें देखते हैं क्या आता है। ये देखो, लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 4, राइट से 13, ठीक है। इसको हल करते हैं, पहले 2 हल कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा इसको उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करते हैं तो क्या लिखते हैं, लेफ्ट। क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे। लेफ्ट लिखा, 12। दिशाएं समान है ना, तो क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, कितना आएगा, लेफ्ट से 8 आएगा। 8 आ गया। अब क्या किए, इसमें राइट वाला भी, ये वाला जो था इसको यहाँ लिख लिए, राइट से 13 आ गया। अब क्या करेंगे, दिशाएं समान है, दिशाएं समान है या विपरीत हैं, इसमें दिशाएं विपरीत है, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। और दिशाएं विपरीत हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18, 19, 20, 21, कितने आया, 21 आएगा। अब सर ये देखिए 21 का क्रमांक, इसको फर्स्ट हाफ रिवर्स में चेंज करेंगे या नहीं चेंज करेंगे। चलिए ये चीज़ हम इधर लिखे दे रहे हैं, इसका आधा इधर लिखे रहे हैं, शायद नीचे ना आ रहा हो। तो क्या आया था, ये लेफ्ट से 8 था और राइट से 13। अब क्या करेंगे, दिशाएं कैसी है, विपरीत हैं, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 13 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। 21 आ गया। अब क्या सर, हम इसको फर्स्ट हाफ में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। अब इसको हम 14 से घटाएंगे, नहीं सर 14 से नहीं घटा सकते, क्यों, क्योंकि 14 से घट ही नहीं पाएगा ये। मैंने क्या कहा था, 14 से कम आया, यानी 13 या 13 से कम कोई भी लेटर आया तभी सिर्फ 14 से घटाते हैं। क्यों, क्योंकि 13 तक ही क्रमांक फर्स्ट हाफ में आते हैं। अगर 13 से अधिक आ गया तो उसको सेम एचटी रखेंगे, क्यों, क्योंकि वो सेकेंड हाफ में आता है, वो यूजुअल ऑर्डर ही है। अभी उसको तो हम रिवर्स नहीं किए थे। रिवर्स किसको किए थे, सिर्फ फर्स्ट हाफ को रिवर्स किए थे। क्या सेकेंड हाफ को हमने रिवर्स किया, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। कौन सा किया, सिर्फ फर्स्ट हाफ को रिवर्स करेंगे। तो ये जो लेफ्ट से 21 आ रहा है, फर्स्ट हाफ में आएगा या सेकेंड हाफ में आएगा, ये सर सेकेंड हाफ में आएगा। तो क्या हम इसको विपरीत करेंगे, विपरीत क्रम में लिखेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो अभी भी यूजुअल ऑर्डर ही है ना,
तो इसका सिर्फ क्रमांक लिख देंगे। 21 का क्रमांक क्या आएगा? यू आएगा। क्यों? युवा कितने साल का? 21 साल का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम 13 होता, अगर 13 होता, यहाँ तक 13 तक आते कोई क्रमांक, तब इसको हम रिवर्स ऑर्डर करते, इसका फर्स्ट हाफ रिवर्स करते। लेकिन यहाँ क्या है? 14 दिया है, तो सॉरी 21 दिया है, तो 21 को फर्स्ट हाफ रिवर्स में बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। तो इसके आगे फिर क्या करते हैं? इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके आगे क्वेश्चन फिर देखते हैं। 2 क्वेश्चन, 2-4 लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, लेफ्ट से 5, राइट से 9। दूसरा लेफ्ट से 5, राइट से 8। इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है। अब इसके बाद कौन सा? राइट से 5 और लेफ्ट से 6। अब इनको हल करके देखते हैं। ये समझिए फर्स्ट हाफ रिवर्स है। इसको क्वेश्चन अपने तरीके से बनाना सीखिए। क्यों? क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन लिखेंगे तो एक पूरे बोर्ड पे एक ही क्वेश्चन आएगा, टाइम भी बहुत लगेगा। इसमें हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं ताकि आपके ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हो जाए और ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना बने और ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन भी ना लिखना पड़े। आप क्वेश्चन बनाना सीखिए कैसे। यदि ये क्वेश्चन इसका क्या होगा? यदि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट हाफ रिवर्स को यानी यदि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख दिया जाए, हिंदी में बोलना है ना, ये फर्स्ट हाफ रिवर्स को, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, तो लेफ्ट से 5वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा इसका? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो लेफ्ट से 5वें लेटर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? ये यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, क्वेश्चन बनाना आप अपने आप से सीखिए। इसको हल कराते हैं। इसको पहले क्या करेंगे? यूजुअल ऑर्डर की तरह हल करेंगे। यूजुअल ऑर्डर क्या था? हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। दिशाएं विपरीत हैं तो जोड़ देंगे। 9 में 5 जोड़ेंगे 14। अब इसमें से 14 को 14 से घटाएंगे या नहीं घटाएंगे बताइए। अब इसको स्टॉप करिए, पहले ये क्वेश्चन सारे हल करिए, उसके बाद आगे वीडियो चला के देखिए क्या आपका सही आ रहा है या गलत है। अब बताइए लेफ्ट से इसका क्रमांक कितना आया? 14 आया। इसके बाद आगे देखते हैं। इसको 14 आया, यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक। अभी इसको हल करा के बताएंगे कैसे होगा। इसमें पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे, दिशाएं विपरीत हैं तो जोड़ देंगे। 8 और 5 13। इसमें क्या आया? लेफ्ट से 13 आया, इसमें 14 आया। क्या इसको 14 से घटाएंगे? इसको 14 से घटाएंगे। मैंने क्या कहा था? यदि क्रमांक 14 से कम आए तो 14 से घटाएंगे। अगर क्रमांक 14 या 14 से अधिक आए तो 14 से नहीं घटाएंगे। यहाँ 14 आ गया है। 14 ये किस में आएगा? सेकेंड हाफ रिवर्स में आ जाएगा। तो सेकेंड हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ में आ जाएगा, मतलब सेकेंड हाफ को क्या हमने रिवर्स किया था? नहीं किया था। तो 14 में कौन सा लेटर होता है? एन। तो ये पूरा सीधे एन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट हाफ रिवर्स पढ़ा है अभी तक। क्या? प्रथम अर्धांश को विपरीत करना बताया है। ये क्या है? 14 जो क्रमांक है वो किसमें? द्वितीय अर्धांश में आ जाता है। तो द्वितीय अर्धांश में क्या? उसको तो यूजुअल ऑर्डर की तरह रखा है हमने अभी, उसको प्रथम उसको विपरीत नहीं किया है। विपरीत किसको किया है? फर्स्ट हाफ रिवर्स को, यानी ए से लेके एम तक को क्या किया है? विपरीत किया है। और एन से लेके जेड तक विपरीत किया है हमने? नहीं किया उसको सेम एज इट इज वैसे रखा है, समझे। विपरीत सिर्फ हम किसको? 13 तक के लेटरों को किए हैं। तो 13 तक आ जाए तभी उनको 14 से घटाना है। अगर उससे ज़्यादा आ जाए तो एज इट इज वैसे रखना है। यहाँ 14 आ गया तो सीधे इसका क्या लिख दिया? क्रमांक लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड हाफ में है। अब लिखते हैं 13। इसको घटाएंगे? हाँ सर बिल्कुल घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो फर्स्ट हाफ में आ जाता है, यानी 13 तक के क्रमांक में आ जाता है। तो इसको कितने से घटाएंगे? इसको 14 से घटा देंगे। 14 से 13 घटाएंगे, कितना आएगा? लेफ्ट से 1 आएगा। लेफ्ट से 1 आएगा। लेफ्ट से 1 किसका क्रमांक होता है? 1 का होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएंगे? अगले क्वेश्चन देखेंगे। राइट से 5, लेफ्ट से 6। दिशाएं विपरीत है तो जोड़ देंगे। हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। आर लिखेंगे। दोनों विपरीत हैं तो जोड़ेंगे। 5 और 6 11।
अब ये राइट से आ गया, पहले हमने क्या करना है, इसे लेफ्ट में बदलना है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि अंतिम उत्तर किधर से, लेफ्ट साइड से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको कहाँ लेफ्ट में बदलेंगे। लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 से क्या घटाएंगे, 11 घटाएंगे। 11 घटाएंगे कितना बचेगा, लेफ्ट से 6 बचा, ये एक 16 बचा। अब इसको हम यूजुअल ऑर्डर में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका क्रमांक 13 से अधिक है। 13 होता है या 13 से कम होता है। एसटिक ये भी कह सकते हैं कि 14 से कम होता है। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, 14 से घटाते, लेकिन ये तो अधिक है, मतलब सेकेंड हाफ में आ गया। जब सेकेंड हाफ में आ गया तो हम इसका क्रमांक ऐसे ही लिख देंगे, इसको हल करने का आगे जरूरत ही नहीं। 16 किसका क्रमांक होता है, पी का होता है। मैंने बताया था प्लेट में खाएंगे तो 16 का। ये थी हमारी फर्स्ट हाफ रिवर्स। इसके बाद क्या आएगा, सेकेंड हाफ रिवर्स। अभी तक हम पहले अर्धांश को विपरीत करते थे, अब क्या करेंगे, पहले को हम वैसे रखेंगे और दूसरे को विपरीत करेंगे। उसमें जो रूल बनेगा वो भी आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। ये तो फर्स्ट हाफ हो गया। इससे पहले हमने कौन पढ़ा दिया, यूजुअल ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, ये हो गया आज फर्स्ट हाफ रिवर्स। इसके बाद सेकेंड हाफ रिवर्स हम आपको कल बताएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो या ना समझ में आए या फिर कोई क्वेश्चन तुम्हारा इसमें अटक रहा हो तो आप हमें क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका उत्तर आपको कमेंट में ही मिल जाएगा। ठीक है, या फिर जो आप कहेंगे लगाने के लिए तो हम उसको बोर्ड पे भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।